रोली, तुझे वीरू से शादी नहीं करनी है। तू बस इस वक्त उसे यहाँ से ले जा प्लीज। मैं और मौसी जी जल्द से जल्द तेरे पास पहुंच जाएंगे रोली। तूने इस परिवार की खुशियों के लिए, इस परिवार का मान सम्मान बचाने के लिए बहुत दुख झेले, बहुत कुछ सहा है। लेकिन अगर तू इस वक्त पीछे हट गई तो सब बेकार हो जाएगा। डर मत रोली, डर मत। लगता है वो मेरा मवाली आ गया। चुप चुप चुप। अरे तुम अभी तक यहीं पे खड़ी हो? चलो मंदिर चलते हैं। 12 बजे का मुहूर्त है, 10 तो यहीं बज चुके हैं। आओ। समय पर पहुंच जाना दीदी। मौसी जी, लगता है वीरू ने प्रॉपर्टी के पेपर्स अपने कमरे में रखे होंगे। मैं देखकर आती हूँ। हाँ, प्रतीक समय, हमारे पास टाइम बहुत कम है, सिर्फ 2 घंटे हैं। ठीक 12 बजे वो मेरा मवाली फेरे लेना शुरू कर देगा। मैं आती हूँ। क्या हुआ? मौसी जी, अगर माता जी या माँ जी किसी ने भी मेरे बारे में पूछा तो आप जरा संभाल लीजिएगा। समझने वाले तो ये बात समझ ही गए सिमर। तू जा जल्दी, ऑल द बेस्ट, जा। हे माता रानी, मेरी रोली की रक्षा करना और सिमर को टेम से पेपर मिल जाए, जल्दी मिल जाए, ऐसे करना। जय माता दी। मैंने अपना कर्म कर दिया है, अब सब कुछ आपके हाथ में है माता रानी। कृपा कीजिए ताकि सिमर दीदी और मौसी जी वो पेपर्स लेकर जल्द से जल्द आ जाए। आज आपको सब ठीक करना ही होगा। मेरे विश्वास और सिद्धांत जी के लिए मेरे प्यार को जिताना ही होगा माता रानी। मैं उन्हें और दुख नहीं पहुंचा सकती, उन्हें इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकती। मैंने अपनी रोली को इतना बड़ा धोखा कैसे दे दिया? ये मैंने क्या कर दिया? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आज हम दोनों शादी करने जा रहे हैं। आज से हम दोनों पति पत्नी हो जाएंगे। अरे ड्राइवर, गाड़ी क्यों रोक दी? सर, वीरू, अगर तुझे इससे शादी करनी है तो तुझे मेरी लाश के ऊपर से जाना होगा।
क्या नाटक है ये? बिल्लो, तेरे अंदर जरा सी भी शर्म बाकी है या नहीं? साला मैंने तेरे साथ क्या कुछ नहीं किया रे? घर से उठा के बाहर फेंका, तेरी बेइज्जती की, लेकिन तू है कि फिर भी मेरे पीछे पीछे घूम रही है। वीरू, तू मेरे को कुछ भी कह, लेकिन मेरे जीते जी तू रोली से शादी नहीं कर सकता। तेरे को जाना है तो तू जा, लेकिन उसके लिए तुझे मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा वीरू। हे माता रानी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने खुशी को यहाँ भेज दिया। जितनी देर से हम मंदिर पहुंचेंगे, दीदी और मौसी जी को उतना ही समय मिल जाएगा पेपर्स ढूंढने के लिए। मैं तुझे अच्छे से समझा रहा हूं, मेरी बात समझ और हट मेरे रास्ते से, वरना मुझे पता है कि तेरे साथ निपटना कैसे है मुझे। आखिर चल क्या रहा है इसके दिमाग में? ड्राइवर! ये वीरू ड्राइवर को क्यों बुला रहा है? जी सर। वैसे तो गंदगी साफ करने का काम म्युनिसिपैलिटी का होता है, लेकिन उन्हें आते आते काफी देर हो जाएगी, तो एक काम कर, इस गंदगी को उठा और फेंक दे। जी सर। साले ये तो मेरी तरफ ही आ रहा है, अब क्या करूं मैं? अबे सलाब आए ना सही रास्ते पे। हे माता रानी, ये नाटक कुछ देर और यूं ही चलता रहे। साला सीधी उंगली से तो घी निकलता ही नहीं। तुझे जितने रोड़े अटकाने हैं ना मेरे रास्ते में, अटका ले। ये शादी होके रहेगी। रोली, गाड़ी में बैठो। वीरू रुक, वीरू मेरी बात सुन। ये रोली तेरे को बर्बाद कर देगी। ये रोली तेरे से कोई प्यार व्यार नहीं करती, ये तो सिर्फ प्यार करने का नाटक है। मैं करता हूँ बिल्लो। मैं करता। I love रोली। और एक बात तू जान कि आज मुझे और रोली को एक होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तू भी नहीं। खुशी गाड़ी के नीचे आ जाइए वीरू। इस बिल्लो की रग-रग से वाकिफ हूं मैं। अरे ये किसी के लिए क्या जान देगी, ये सिर्फ खुद से प्यार करती है। साला मेरे को मारना चाह रहा था, हाँ? अब देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ।
वीरू थोड़ा धीरे धीरे चलाओ ना, मुझे डर लग रहा है। डोली, हमें मंदिर पहुंचना है, वो भी मुहूर्त के समय के पहले। अब मैं किसी को भी हमारे रास्ते की रुकावट नहीं बनने दूंगा। दीदी प्लीज समय पर पहुंच जाना। पूरा कमरा देख लिया, एक एक कोना छान मारा, कहां पे है पेपर्स? 11 बज गए, मेरे पास सिर्फ 1 घंटा बचा है। अब क्या करूं? मुझे किसी भी हाल में 1 घंटे में पेपर्स ढूंढकर मंदिर पहुंचना ही होगा। प्लीज दरवाजा खोलिए, वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। ये तो खुशी की आवाज है। हमें कैसे भी करके उस शादी को रोकना होगा। दरवाजा खोलो। ये खुशी यहाँ क्या कर रही है और किसकी शादी की बात कर रही है? लगता है इस मरी नचनिया को वीरू और रोली की शादी के बारे में पता चल गया है। अगर ये नौटंकी अंदर आ गई ना तो सबको सब कुछ बता देगी। नहीं, इसे तो बाहर ही रोकना होगा। दरवाजा खोलो, प्लीज मेरी बात सुनो। ये खुशी यहाँ जरूर कोई नया ड्रामा करने आई है। चाची बिल्कुल ठीक कह रही, ये जरूर खुशी की एक नई चाल है इस घर में फिर से वापस आने के लिए। हाँ, भाई समझने वाली बात है। भाई नचनिया है मरी, इसका काम ही नौटंकी करना है। क्या जाने कोई नई स्टोरी बनाकर आई है और गर्मियों को डेरा ही जमा दे। मैं तो कहती हूँ भलाई इसी में है कि सब लोग उसकी अनसुनी कर दो और चुपचाप अपना काम करते रहो। बस यही समझो कि पड़ोसी का रेडियो बज रहा है जोर शोर से। जाओ जाओ भाई अपना काम करो, जाओ जाओ जाओ, चलो जाओ। खुशी वहीं रुक जाओ। खबरदार, अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। देखिए मैं जानती हूँ कि आप सब मेरा विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन मेरे लिए ना सही कम से कम रोली और वीरू की शादी रुकवाने के लिए तो मेरी बात सुन लीजिए। मुझे बस एक बकवास बंद करो खुशी। तुम किसी के बारे में कुछ भी कहोगी और हम चुपचाप खड़े सुनते रहेंगे। शाबाश जी, समझने वाली बात है। मेरी रोली का साथ देने का यही तो सही टाइम है। चुप कर, यहाँ क्या बेवकूफों की फौज खड़ी है? तो हम नहीं समझते कि हमारी रोली कभी ऐसा कर ही नहीं सकती। अरे यार, आप सब किसकी तरफदारी करें? हाँ? रोली की, उसकी, जिसने हर कदम कदम पे आप सबको धोखा दिया। आप लोग समझते क्यों नहीं? अच्छा ठीक है, अगर माताजी आपको मुझ पे यकीन नहीं होता ना तो आप खुद जाकर देख लीजिए। माता रानी के मंदिर में वीरू और रोली दोनों शादी कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चुप करो, तुम और रोली एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। और रोली अपनी जिंदगी में क्या करती है और क्या नहीं, उससे भी हमें कोई सरोकार नहीं है। माना कि मैं लाख बुरी हूं, लेकिन मैं किसी और लड़की की जिंदगी खराब होते हुए नहीं देख सकती।
और वो भी वीरू जैसे बदमाश के हाथों? बिल्कुल नहीं। अरे आप सब लोग क्या सोच रहे हैं? कुछ तो बोलिए। 4 दिन कोई जानवर भी घर पे रहता है तो हमें उससे भी लगाव हो जाता है। और रोली तो इस घर की बहू थी। क्या आप सब लोग जानबूझकर उसे अंधे कुएं में कूदने देंगे? बोलो ना। ठीक है, मेरे को जो कहना था मैंने कह दिया। अब रोली की जिंदगी आप लोगों के हाथों में। चाहे तो इसे बचा लो या फिर बर्बाद हो जाने दो। रानी 11:30 बज गए। क्या करूं मैं? कहाँ ढूंढूं? क्या करूं? मुझे देरी से काम लेना होगा। वीरू के लिए वो पेपर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसने जरूर उन्हें किसी ऐसी जगह रखा होगा जहां उसके अलावा और कोई ना पहुंच सके। कहाँ हो सकती है ऐसी जगह? कहाँ रखा होगा उसने? कमरा तो पूरा छान मारा, कहीं नहीं है। सोच सिमर, सोच। तेरे पास ज्यादा समय नहीं है सिमर, सिर्फ आधा घंटा बचा है। सोच कहाँ होंगे पेपर? 12 बजने में तो सिर्फ आधा घंटा बचा है। दीदी और मौसी जी ने तो ना तो कोई फोन किया ना ही कोई मैसेज। पता नहीं मेरे पेपर्स मिले होंगे भी या नहीं। अब मैं क्या करूं? बाहर आओ। ये सही मौका है। दीदी को फोन करके पूछती हूँ कि वो कहाँ रह गए।